हेलो स्टूडेंट्स। तो अब बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। कौन से? प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं अभी हम। प्लांट टिश्यू में 2 टाइप्स के टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है? परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब सेल्स डिवाइड कर जाते हैं तो जो न्यू सेल्स बने हैं ना डिवाइड करके, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन ले लेंगे और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कैरी कर लेंगे और अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जब ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी तो उनको वो क्या बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। ठीक है, दिस कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो मेजर पार्ट है प्लांट का, टिश्यू, जो टिश्यू प्रेजेंट है मेजर पार्ट में प्लांट में, वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये क्या करते हैं? मेजर पोर्शन ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, फिर जो सेल्स होते हैं इनके, वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। एक बार डिफ्रेंशिएशन होगी फिर क्या बन गए? परमानेंट टिश्यू। तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, दे टेक परमानेंट शेप टू परफॉर्म परमानेंट फंक्शंस। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन इस तरह से होती है। दे मे बी लिविंग और डेड। ठीक है, लिविंग भी हो सकते हैं और क्या, डेड भी हो सकते हैं। द सेल्स में बी थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड। अब सेल जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो होगी वो या तो थिन हो सकती है या थिक हो सकती है। तो परमानेंट टिश्यू जो है 2 टाइप्स के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और वो भी आगे सब टाइप्स में डिवाइड है। सिंपल जो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइडेड है, और कॉम्प्लेक्स जाइलम एंड फ्लोएम में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो एक ही सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, और एक ही ओरिजिन है उनका और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हुए? जो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप बना हुआ है ना, और उसमें उनका ओरिजिन क्या है? सेम है, और फंक्शन भी क्या है? सेम है। दे आर फर्दर ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा का जो वर्ड मीनिंग है वो है बिसाइड टिश्यू। बिसाइड टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू मे बी स्फेरिकल, इरेगुलर और कॉलमनर इन अपीयरेंस। ठीक है, क्या कैसे हो सकते हैं इनके सेल्स? स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी होते हैं, कॉलम की तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? ऐसे कॉलम्स बने हैं ना, तो इनकी तरह भी हो सकते हैं। दे हैव थिन सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन, बट क्या होता है इनमें? लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनकी सेल वॉल जो बनी होती है वो क्या? सेलुलोज से बनी होती है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो न्यूक्लियस आइडेंटिफाई हो जाए उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट बॉडी का वो किससे बना होता है? पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। ठीक है, सो ये पैकिंग टिश्यू भी बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाता है प्लांट बॉडी का। ठीक है, कौन? पेरेन्काइमा। और मोस्ट अबंडेंट होता है प्लांट्स में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वो कहाँ कहाँ होती है? रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। ठीक है, तो ये जो है मेजर मेजर पार्ट, मेजर वेजिटेटिव ग्राउंड टिश्यू कंस्टिट्यूट करते हैं ये पेरेन्काइमा। ठीक है, वेजिटेटिव मतलब जो डिवाइड हो रहा है, सॉरी, वेजिटेटिव मतलब जो क्या कुछ फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो इसकी जो अक्रेंस है वो कहाँ कहाँ है? एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, पिथ में, पेरिसाइकल में, मिजोफिल ऑफ लीव्स में, पल्प ऑफ फ्रूट्स में, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स में। सीड्स का अगर अंदर वाला पार्ट निकाल के देखा जाए तो उसमें एक पल्प की तरह होता है थोड़ा सा मटेरियल प्रेजेंट, तो वो भी किससे बना होता है? पेरेन्काइमा से। ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स आर आल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम, और ये पेरेन्काइमा सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होते हैं, बट ये जाइलम और फ्लोएम जो है किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, उसको बाद में बात करेंगे। बस इतना याद रखो कि पेरेन्काइमा जो है जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होता है, मिलता है। ठीक है,
और जो स्टोरेज टिश्यू होते हैं उनमें पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या कहते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं ताकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकें, ठीक है। इसलिए इनको स्टोरेज पेरेनकाइमा भी बोलते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें जो है ये लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो एयर कैविटीज है ना, वो स्टोर कर लेती हैं गैसेस को, और क्या प्रोवाइड करवाती हैं, बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब है कि प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ऐसे पेरेनकाइमा को बोलते हैं एरनकाइमा। क्या बोलते हैं, एरनकाइमा, जो किसमें होता है, वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है, वाटर में रहने वाले। तो ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है पेरेनकाइमा सेल्स का, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मान लो ये एक प्लांट बॉडी है ना, ये पेरेनकाइमा सेल्स हैं, तो इनको अगर इस तरह से काटोगे, इस तरह से काटेंगे, ठीक है, इस साइड से, तो वो होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर ऊपर से काटेंगे, ऐसे इधर से लेके यहाँ से बीच से काट देंगे लंबी तरह से, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको देखो यहाँ पे कॉलम की तरह दिख रहे हैं ना ये सेल्स, और यहाँ पे ये स्फेरिकल दिख रहे हैं। तो ये ऊपर से देख रहे हैं हम ऐसे इनको सेल्स को, तो ये राउंड दिख रहे हैं। और जब ऐसे देख रहे हैं इनको, तो ये कॉलम की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे। तो इनमें क्या है, सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, और ये साइड साइड में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, पेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है। एक तो ये स्टोरेज करता है फूड की, है ना, जैसे कि पोटैटो में आपको पता है स्टार्च प्रेजेंट होती है, तो वो किससे बनी होती है, पेरेनकाइमा की, ठीक है। और जो फ्लैश होता है स्टेम्स में, लीव्स में, वो किससे बना होता है, पेरेनकाइमा सेल जो है उनको क्या देता है, वाटर वाटर स्टोरेज टिश्यू प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यूफॉर्बिया, ओपेंशिया, ये जो हैं जनरली आपको ओपेंशिया वगैरह ये मिलते हैं राजस्थान साइड में, जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है। तो ये पेरेनकाइमा सेल्स क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करके रख लेंगे, है ना, फिर वो प्रोवाइड करवाते जाएंगे प्लांट्स को। पेरेनकाइमा फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। फ्रेमवर्क का मतलब है कि उस, जैसे अगर कोई लीफ है तो उसको अगर ट्रांसवर्स काटें तो उसमें बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट आएंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये पेरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करवाता है, उस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि कैसे कैसे जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। फिर आ गया पेरेनकाइमा काइमेटस टिश्यू जो है, वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है, जैसे कि गम, क्रिस्टल्स, रेजिन्स, टेनिन्स, किसका, प्लांट्स का, ठीक है। फिर आ गया इंटरसेलुलर स्पेसीज जो होते हैं पेरेनकाइमा में, वो क्या अलाउ करते हैं, गैसियस एक्सचेंज अलाउ करते हैं, ठीक है। और अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो इन सेल्स में, तो उनको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस का। क्यों, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता था, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किचन सेल बोलते हैं ना उसको, वो फूड बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरेनकाइमा, जनरली मिजोफिल ऑफ लीव्स। लीव्स में मिजोफिल नाम के कुछ सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरेनकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा का जो वर्ड मीनिंग है वो है ग्लू टिश्यू। ग्लू मतलब चिपका हुआ, है ना, चिपका हुआ टिश्यू। तो जो कॉलेनकाइमा होता है जनरली, वो कहाँ प्रेजेंट, इस टाइप का होता है, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस, मतलब ये देखो चिपके हुए हैं सेल वॉल्स आपस में। इनमें क्या था, इंटरसेलुलर स्पेसिस थे ना, बट इनमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है नहीं, मतलब चिपके हुए हैं, ठीक है। सो ये क्या है, लिविंग टिश्यू है, ठीक है। और थिन वॉल्ड होती है इसकी सेल्स, सेल वॉल्स जो है थिन वॉल्ड होती हैं, बट क्या करती हैं, पोजेस थिकनिंग्स पोजेस करती हैं सेलुलोज की, ये यहाँ पे कॉर्नर्स पे, ठीक है, जहाँ से ये जुड़ा है, तो यहाँ पे ये थिकनिंग्स प्रेजेंट है, ये यहाँ पे, ये किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस की, ठीक है।
फिर जो है ये जो कॉलन-काइमा टिश्यू है ये क्या प्रोवाइड करवाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स को, ठीक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि बेंड करने में हेल्प करता है प्लांट्स को, ताकि वो ब्रेक ना कर जाए। अगर कोई विंड वगैरह चले तो जो है बेंड होने से प्लांट्स क्या हो, ब्रेक ना हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इनको, ठीक है। और 3-4 लेयर्स बिहाइंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है सबसे अबव लेयर होती है किसकी, प्लांट्स की या किसी भी स्टेम्स की, लीव्स की। जो सबसे ऊपर वाली लेयर मिलेगी ना आपको, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये कॉलन काइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3-4 लेयर्स के बिहाइंड, बीनीथ, ठीक है। किसमें, स्टेम्स में, पिटियोल्स में, लीव्स ऑफ हर्बेशियस डाइकॉट प्लांट्स में। और मोनोकॉट स्टेम्स, रूट्स और लीव्स में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। किसकी, मोनोकॉट स्टेम्स, रूट्स और लीव्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर आ गया फंक्शन क्या है कॉलमकाइमा का, ठीक है। फंक्शन है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और इलास्टिसिटी करता है प्रोवाइड ऑर्गेन्स के लिए, ठीक है। और अगर ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है ना, बाहर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, तो ये हेल्प्स करता है लीव्स को बेंड करने में, ठीक है, और पुलिंग एक्शन ऑफ वीड में। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कॉलनकाइमा सेल्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे शुगर एंड स्टार्च को। नेक्स्ट है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा का मतलब है हार्ड टिश्यू, ठीक है। तो हार्ड टिश्यू है मतलब ये डेड टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो होते हैं शेप कैसी होती है इनकी, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, विद टेपरिंग एंड्स होते हैं। ये टेपरिंग एंड्स, लॉन्ग नैरो मतलब ज्यादा चौड़े नहीं है, सिर्फ छोटी सी ऐसी ऐसी छोटी सी नैरो नैरो से हैं शेप्स, है ना। और इनकी सेल्स वॉल होती हैं थिक थिक होती हैं, ठीक है। और ये जो थिकनिंग होती है वो किस वजह से होती है, लिग्निन की वजह से होती है, जो कि वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, ठीक है। ये ये लिग्निन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो थिकनेस किसकी वजह से हुई, लिग्निन की वजह से हुई, ठीक है। द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज सो ग्रेट दैट समटाइम्स द सेल्स कंटेंट्स आर कंप्लीटली लॉस्ट एंड सेल कैविटीज ऑब्लिटरेट। तो कई बार जो है ये थिकनिंग इतनी ज्यादा होती है कि जो बीच में जो कैविटी होती है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और सारा का सारा जो सेल का पार्ट है वो किससे भरा होता है, इस थिकनिंग से भरा होता है, ठीक है। सो कई ज्यादातर जो है सेल कैविटी क्या होती है, रिड्यूस्ड ही हो जाती है, ठीक है। तो स्क्लेरन काइमा टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, ठीक है। और फंक्शन क्या है स्क्लेरन काइमा टिश्यू का, मैकेनिकल टिश्यू, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को, और प्लांट्स को एनवायरमेंटल फोर्सेस से बचा के रखता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। दे मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रीज की बार्क कितनी हार्ड होती है ना, तो वो किससे बनी हुई है, स्क्लेरन काइमा से। कोकोनट का जो बाहर का हार्ड पार्ट होता है वो भी किससे बना होता है, स्क्लेरन काइमा टिश्यू से बना होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स हैं इसके और भी हैं, जैसे वॉलनट्स होते हैं बाहर से हार्ड, तो वो शेल किसका बना हुआ है, किस स्क्लेरन काइमा का, ठीक है। और हार्ड बॉल्स ऑफ नट्स, पियर फ्रूट का ग्रिट जो बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो सीड्स में बाहर से कोटिंग प्रेजेंट होती है वो भी किसकी बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की, ठीक है। सो ये टिश्यू जो है वीन्स ऑफ लीव्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा पत्तियां देखते हो ना आप, तो उसमें बीच बीच में जो है कुछ हार्ड हार्ड सा पोर्शन होता है इस तरह से, है ना, हाथ लगाओ तो बहुत हार्ड होता है। तो वो किसका बना होता है, अगर मान लो ये पत्ती है तो उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है होता है ये बीन्स बीन्स, वो किसका बना होता है, स्क्लेरन काइमा का, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट, बार्क ट्री की जो बार्क होती है वो भी किससे बनी होती है, स्क्लेरन काइमा से, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो होती है एपिडर्मिस और कॉर्क, ठीक है। अभी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे इनके बारे में बहुत डिटेल में, इनके लैब में एक्सपेरिमेंट्स करोगे, लीव्स का ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे, तब आपको जो है इनके स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है स्क्लेरेनकाइमा का। देखो ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है अंदर वाली साइड को, है ना। और इसमें पिट पिट पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, पिट्स भी प्रेजेंट है। उसी तरह से ये भी सिंगल सेल है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में है, ये फाइबर है। और ये जो है गर्ड पोर्शन है पियर का, पियर फ्रूट का बीच वाला पोर्शन, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है फाइबर्स का। तो इस तरह से जो है स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, ठीक है, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है। एक टाइप के सेल से नहीं बना होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। और जो एक इकट्ठे मिलके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इकट्ठे मिलके काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, कोई एक फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड फूड मटेरियल अप एंड डाउन इन प्लांट्स। वेस्कुलर टिश्यू क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये वाटर और डिजॉल्व्ड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं अप टू डाउन और डाउन टू अप प्लांट पार्ट्स में। जहां तक अगर रूट से कुछ लेके जाना है, पानी लेके जाना है तो पहुंचाएंगे, ऊपर पत्तियों को पहुंचा देंगे, टिप्स तक पहुंचा देंगे। अगर फूड जो है कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है, तो लीव्स से फूड लेके पूरे प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो काम किसका है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का काम है, ठीक है। तो जनरली जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो क्या होता है, वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। क्या प्रोवाइड करवाता है, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो है जाइलम जो है फोर टाइप्स में प्रेजेंट है। फोर टाइप्स हैं इसके, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो ये तो एलएस काट दिया हुआ है ना। अगर सिंगल सिंगल आपको स्ट्रक्चर देखना हो तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये ट्रैकीड्स हैं, ये वेसल है, ये पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा है, ठीक है। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, किसका, जाइलम का, ठीक है। तो जो ट्रैकीड होती हैं वो क्या होती हैं, इलोंगेटेड हॉलो सेल विद इट्स बोथ एंड्स टेपरिंग। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, बोथ एंड टेपरिंग है, ठीक है। हॉलो सेल वॉल बीच से खाली होती है, ठीक है। और इसमें जो है सर्टेन स्पॉट्स पे जो है लिग्निन, ऐसे तो डिपोजिशन होती है किसकी, लिग्निन की, पर जहां पे जो है लिग्निन प्रेजेंट ना हो उसको बोलेंगे पिट, ठीक है। जहां पे लिग्निन एब्सेंट है उसको बोलेंगे पिट बोलेंगे, ठीक है। दीज सेल्स आर इलोंगेटेड in such a fashion that they form a system of long tubes and channels through which water can move easily। तो ये क्या करेंगे, elongated होती हैं, लॉन्ग, तो इस तरह से चैनल बनाते हैं ताकि इनके बीच में से जो है वाटर ऊपर तक पहुंचता जाए, ठीक है। फिर जो ट्रैकीड्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वो दिखती सी बात है, डेड सेल्स होते हैं वो, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस वगैरह ना साइटोप्लाज्म कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर आगे बात जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल्स को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो जो सेल्स ऑफ वेसल्स आर प्लेस्ड अपॉन वन अपॉन द अदर एंड देयर एंड वॉल्स आर आइदर एब्सेंट और पोजेस परफोरेशंस, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, ठीक है। और जो सेल एंड वॉल्स होती हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होती, या तो होती हैं तो फिर परफोरेशंस होती हैं उनमें, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, किसके लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। यहाँ पे देखो आप, ये परफोरेशंस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। और लॉन्ग, तो अगर ये तो एंड वॉल है ना, तो इस तरह से परफोरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। परफोरेशन इतनी सी, और बीच में से लॉन्ग ट्यूब्स हैं, इनके थ्रू जो है वाटर मटेरियल, वाटर और
वेरियस मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं जाइलम फाइबर की, ठीक है। जाइलम फाइबर जो होता है सपोर्ट करता है किसको, प्लांट बॉडी को, ठीक है, और प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, ठीक है। फिर है जाइलम पेरेनकाइमा, ओनली लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। जब हमने पेरेनकाइमा की बात की थी ना, तो बात की थी ना कि पेरेनकाइमा जो है जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होता है। तो ओनली लिविंग सेल जो है, लिविंग कंपोनेंट जो है जाइलम का, वो क्या है, जाइलम पेरेनकाइमा। दीज आर कनेक्टेड विद द स्टोरेज ऑफ फूड, कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड एंड साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये साइड में देखो, ये प्रेजेंट है पेरेनकाइमा, ठीक है। ये तो ये क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे फूड को, ताकि इनको जो है जब एनर्जी की जरूरत हो तो फूड प्रोवाइड करवाते रहें। और कई बार जो है साइड साइड से भी प्लांट को वाटर प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली जाइलम की, अब बात कर लेते हैं फ्लोएम की, ठीक है। फ्लोएम जो है लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम क्या था, डेड था ना, ये क्या है, लिविंग कंडक्टिव टिश्यू है, विच इज कंसर्न विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उस जाइलम ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में फूड पहुंचाना। द फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, ये भी 4 एलिमेंट्स बना हुआ है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो इसका, ये देखो, ये सीव ट्यूब्स हैं, ठीक है, और ये साइड में पेरेनकाइमा है, फ्लोएम पेरेनकाइमा, और ये बीच में कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। और जो फाइबर्स होते हैं ना, वो जनरली डेड ही होते हैं, वो बाहर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स जो है मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है, फ्लोएम का मेन कंडक्टिंग पार्ट है। और ये जो बीच में परफोरेशंस है ना, इनको बोलते हैं सीव प्लेट्स। वर्टिकल रोज में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो इस तरह से ये क्या है, फ्लोएम है, तो इसके बीच से जो है, इसके बीच से इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होंगी सिलिंड्रिकल सेल्स, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होंगी सिलिंड्रिकल सेल्स इनके बीच से। तो ये एक सेल से दूसरे सेल में इस तरह से जुड़ी होंगी, और एक सेल से दूसरे सेल में फूड का पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। और जो इनकी जो टर्मिनल वॉल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, हॉलो होती हैं बीच में से, है ना, माइन्यूट पोर्स होते हैं यहाँ पे, जो इनके थ्रू क्या करती हैं, फिर इनके थ्रू पहुंचाते हैं एक दूसरे सेल्स को फूड, ठीक है। ये सीव ट्यूब है और ये सीव प्लेट है। फिर आ गया कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो है पेरेनकाइमेटस होते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल होता है, हेल्प करता है सीव ट्यूब्स को कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल में, ठीक है। लिविंग सेल्स हैं यूजली, और एलिमेंट्स एंड सेम इनिशियल सेल से बने होते हैं, ठीक है, एक ही सेल से बने हुए हैं, इसीलिए जो है एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसके, जो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो एक ही होती हैं, सीव ट्यूब की भी और कंपेनियन, देखो एक साथ जुड़ी हुई है ना, तो जो सीव ट्यूब की वॉल है वही कंपेनियन सेल की वॉल है, ठीक है। फिर है फ्लोएम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है ऑर्डिनरी सेल्स हैं एसोसिएटेड, और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, स्टोर किया हुआ है, और इसके थ्रू फिर ये यहाँ से लेंगे और प्रोवाइड करवाएंगे दूसरे सेल्स को। फिर बात करेंगे फ्लोएम फाइबर्स की। जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो डेड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, डेड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि आप बनाते हैं ना वो जूट के बैग वगैरह बनते हैं, तो वो जो जूट पार्ट होता है ना, जूट जिससे मिलता है, वो किसका बना होता है, फ्लोएम फाइबर का बना होता है, ठीक है। तो जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, और कलेक्टिवली इनको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो आपसे पूछे ना अगर कोई कि वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ये एक्टिविटी बताई हुई है, ये तो लैब में ही कर सकते हो आप, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है।
तो अगर आप स्टेम को ऊपर से काटो ना, ये मान लो आपके पास स्टेम है, ठीक है, तो इसको अगर इस तरह से काटोगे तो इसके इस साइड पे जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप बाहर वाली साइड पे एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे आ गई हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा की बनी होती है, ठीक है, फिर आ गया कॉर्टेक्स, फिर आ गई एंडोडर्मिस। पहले आई एपिडर्मिस, फिर आई एंडोडर्मिस अंदर वाली लेयर, ठीक है। फिर आए पेरिसाइक्लिक, इसमें सेल्स होते हैं थोड़े थोड़े से प्रेजेंट, है ना। फिर फ्लोइम आया और कैम्बियम आया बीच में, फिर अंदर जाइलम आया, ठीक है। यहाँ पे ये पहले फ्लोइम आया यहाँ, फिर बीच में कैम्बियम आया, फिर जाइलम आया, ठीक है। अगर मैं इसको आपको इलोंगेट करके बताऊं, यहाँ पे यहीं पे बना देती हूँ स्ट्रक्चर। वेस्कुलर बंडल का कुछ इस टाइप का होता है, ये बीच में कैम्बियम और इस साइड पे जो है जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह से। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी कि ऐसा ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। और ये फ्लोइम है और इधर क्या है, जाइलम, ठीक है। जाइलम इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जाइलम है, ये फ्लोइम है, बीच में क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम का काम मैंने पीछे बताया था ना कि कैम्बियम प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स में। वो किससे बना हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर का काम कर रहा है इसके बीच में, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इनमें वेरियस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस की बात कर लें तो जाइलम जो है क्या करते हैं, कंडक्ट वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, और फ्लोएम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स यानी कि फूड मटेरियल। ये जो है जाइलम की कंडक्शन होती है ये एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, अपवर्ड में। और फ्लोएम जो है कंडक्शन अपवर्ड भी करता है और डाउनवर्ड भी करता है, ठीक है। जाइलम में जो कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं वो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं, और फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल्स आर सीव ट्यूब्स, ठीक है। जाइलम के कंपोनेंट्स हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम के हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फिर जाइलम में जो है ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड बट ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। और इसमें जो है सारे के सारे लिविंग है, सिर्फ एक डेड है जो है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सारे क्या है, लिविंग। जाइलम क्या प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और फ्लोएम डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ फूड प्रोवाइड करवाता है ना। तो हमने जो है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, ये आप मैप भी देख सकते हैं यहाँ पे। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू टू टाइप में, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल थ्री सब टाइप्स में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स जो है टू सब टाइप्स में, जाइलम एंड फ्लोइम, और उनके आगे के जो टाइप्स हैं वो है ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और फ्लोइम के हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोइम पेरेन्काइमा एंड फ्लोइम फाइबर्स। तो ये हमने प्लांट टिश्यू पूरा कवर कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।